हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आप लोगों का स्वागत है बिल्कुल मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जो कि है प्रॉप्स इन जेएसएक्स। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया वीडियो के टाइटल से ही, आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉप्स इन जेएसएक्स। तो प्रॉप्स क्या होते हैं उसको हम देखेंगे सबसे पहले, और फिर उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉप्स इन जेएसएक्स। तो प्रॉप्स क्या होते हैं बेसिकली? प्रॉप्स शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं। इन जेएसएक्स अलाउ यू टू पास डेटा फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू ए चाइल्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट। डेटा फ्लोस यूनिडायरेक्शनली, इसका मतलब है कि यहाँ पे वन वे डेटा होता है, वन वे डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, तो हम डेटा पास कर सकते हैं। और प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, मीनिंग प्रॉप्स आर रीड ओनली, द चाइल्ड कंपोनेंट कैन नॉट मॉडिफाई देम। जो भी कंपोनेंट में हम पेरेंट से चाइल्ड को प्रॉप्स पास कर रहे हैं, वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। Child component accept props through their function parameter. We can also pass props to another component. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि जो भी HTML के एट्रीब्यूट है प्रॉप्स वही है, उसमें रिएक्ट में हम उनको प्रॉप्स बोलते हैं, और उन्हीं एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम डायनामिकली डेटा गेट कर सकते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट से और चाइल्ड कंपोनेंट में दिखा सकते हैं। अभी एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा मैं अभी आपको इसके बाद। तो ये इसका सिंटैक्स होता है बेसिकली। इसमें सिंटैक्स में क्या करते हैं हम, यहाँ पे प्रॉप्स, जो भी प्रॉप्स हम पास कर रहे हैं, और प्रॉप्स को यहाँ से प्रॉप डॉट नेम इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ग्रीटिंग नेम इक्वल्स टू वसीम, यहाँ पे हमने कर दिया प्रॉप डॉट नेम, और एक्सपर्ट डिफॉल्ट हमने ऐप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इस डायग्राम के थ्रू आपको, ये जो डायग्राम है, तो इसमें क्या कर रखा है, देखो हमने इसमें क्या कर रखा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग रिएक्ट प्रॉप्स। तो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ऑरेंज वाला, इसमें हम पास करेंगे प्रॉप्स। इससे हम पास कर रहे हैं प्रॉप्स, इसके कितने चाइल्ड कंपोनेंट? इसके चाइल्ड कंपोनेंट है 3 चाइल्ड कंपोनेंट, एक पिंक वाला, ब्लू वाला, ग्रीन वाला। इसमें तीनों में हमने प्रॉप्स पास किए, और पिंक वाले का भी एक चाइल्ड है जो ब्लू कलर का है, उसमें भी हमने प्रॉप्स पास किया। ऐसे ग्रीन वाले का है जो ब्लू कलर का है, उसमें हमने प्रॉप को पास कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं हमारे पेरेंट टू, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ये भी पेरेंट कंपोनेंट है, और ये चाइल्ड कंपोनेंट है, और ये इसका चाइल्ड है, और इसका चाइल्ड ये है। और ये तीनों आपस में क्या है? ये तीनों कंपोनेंट आपस में है सिबलिंग, इसे बोलते हैं हम सिबलिंग। इन दोनों को, ये दोनों आपस में क्या है? इन्हें बोलते हैं सिबलिंग। ठीक है, चलिए गाइस, तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल। तो वो लास्ट वीडियो में जो हमने कोड किया था वही हमने कीप कर रखा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ब्राउज़र पर। अभी हम चलते हैं, अपनी यूआरएल डालते हैं, और गाइस आपको सर्वर स्टार्ट कर लेना है पहले, विद द हेल्प ऑफ npm run dev कमांड, जो कि मैंने ऑलरेडी रन कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी लोड हो रहा है मेरा ये सर्वर। हाँ, तो गाइस डेटा हमारा लोड हो गया है, जो पिछली वीडियो में हम यूज़ कर रहे थे वही सारा का सारा डेटा है ये। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा है। अब प्रॉप्स का यूज़ हम इसके एग्जांपल के थ्रू करेंगे। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखना कि यहाँ पर हम इस तरीके से बाइंड कर रहे थे डेटा को, और यहाँ पर हम रेंडर कर रहे थे प्रोडक्ट्स में। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट हमारे एज अ कार्ड ही तो वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे, देखो एज अ कार्ड है ना, कार्ड में सबसे पहले हमारे पास इमेज हो गई, फिर इसकी हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, फिर और ये सारे पैरामीटर्स, ये भी है, प्राइस, कैटेगरी, रेटिंग, टोटल रिव्यूज़। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? चलेंगे अपने कंपोनेंट वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे। उसको नाम हम दे सकते हैं प्रोडक्ट कार्ड डॉट जेएसएक्स। के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट कार्ड, और यहाँ पे इस तरीके से हम पास कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे हम रिटर्न। यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सारे कंटेंट है ना, ये सारा कंटेंट हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, ये सारा कंटेंट हम उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
ये सारा कंटेंट हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी फाइल को हम सेव कर लेते हैं इसको। अभी एरर आया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रुक जाएंगे गाइस अभी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इंपोर्ट प्रोडक्ट कार्ड फ्रॉम प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें, जो हमने ये बनाया है। ठीक है, और इसको हमने एक्सपोर्ट तो किया नहीं, तो इसको एक्सपोर्ट भी करना रहेगा हमें। और यहाँ पर हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट कार्ड, ये एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस लूप को, ये जो सारा कंटेंट है यहाँ से हटा देना है। अब सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देना है प्रोडक्ट कार्ड, और इसके अंदर हमें की पास कर देनी है, और ये जो भी प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, उसको पास कर देना है। इस तरीके से देखिए गाइस, यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड की प्रोडक्ट डॉट आई, जो भी हमने आईडी पास की है, और प्रोडक्ट के अंदर पूरा प्रोडक्ट पास कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम पास कर देंगे। अब यहाँ पर देखना गाइस आप, ये सारा का सारा डेटा इसमें हमने पास कर दिया। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए जैसा कि हमने सिंटैक्स में देखा था, यहाँ पे एक फंक्शन पैरामीटर हमें यूज़ करना होगा, प्रॉप्स। ठीक है, और इसकी की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर की पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर की पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने मैप फंक्शन में यूज़ कर लिया, की हमने यहीं पर पास कर दी। ठीक है, इसको हटा देंगे। और यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रोडक्ट लिखा है उससे पहले हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रॉप्स, क्योंकि एज ए प्रॉप डेटा गेट कर रहे हैं ना हम, एज एन प्रॉप्स। तो प्रॉप्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम प्रॉप्स डॉट, और इस तरीके से इसको मैं कॉपी कर लूँगा। जहाँ जहाँ हमने प्रोडक्ट लिखा है उससे पहले हम प्रॉप्स डॉट ऐड कर देंगे बस। ठीक है? यहाँ पर ठीक है, हमने इस तरीके से कर दिया गाइस। अब यहाँ पर देखना, और यहाँ पर हमने क्या क्या पास कर रखा है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट हमने पास कर दिया, प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं वहाँ पे, चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, और देखते हैं आउटपुट हमारे पास सेम आएगा या नहीं आएगा। देखो बिल्कुल हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है, जैसा कि आउटपुट आ रहा था हमारे पास। ठीक है, और ये जो मुझे वार्निंग मिल रही है, ये वार्निंग मिल रही है इस चीज़ की मिल रही है, क्योंकि ना ये सोनार क्यूब मुझे वार्निंग दे रहा है। तो सोनार क्यूब बेसिकली है क्या, ये जी कोड में लाइक कोड कवरेज और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको वेरीफाई करता है। क्योंकि हमने किसी भी टाइप्स के प्रॉप्स हमने एनी पास कर रखे हैं, यहाँ पे देखो एनी दिखा रहा है ना, यहाँ पे प्रॉप्स हमने कोई वैलिडेशन, प्रॉप्स से कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, तो किसी भी तरह के हम प्रॉप्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम प्रॉप टाइप एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसका यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं हम, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंटरफेस का, बाय डिफ़ॉल्ट हम इंटरफेस का यूज़ करके उसको वैलिडेट कर सकते हैं। इसको हम इग्नोर कर देना, भी ध्यान नहीं देना, बाद में डिस्कस करेंगे इसके फिर कभी। ठीक है, तो मेरे पास देखो कितना आउटपुट सेम आ गया। देखो अब मैंने सारा कोड क्या लिखा, एक जगह लिखा, तो रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट। मैंने सारा प्रोडक्ट कार्ड में सारा का सारा कोड यहाँ कर दिया, और एज ए प्रॉप सारा डेटा पास कर दिया। देखो यहाँ पे की पास कर दी और प्रोडक्ट पास कर दिया। तो यहाँ पर हमने एज ए फंक्शन पैरामीटर प्रॉप्स, प्रॉप्स के अंदर हमने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हमने इमेज। इस तरीके से हमने सारा का सारा जो भी हमारा कोड है उसको हमने यहाँ पे कॉल करा लिया। जो भी हमारे प्रॉप्स हैं सारे के सारे हमने रिस्ट्रक्चर करे और यहाँ पे कॉल कराते गए। अब ये तो हो गया हमारा इसके साथ एग्जाम्पल। अगर आप थोड़ा इजी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं लाइक, और थोड़ा इजी एग्जांपल दूं, तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसके ऐप के ऊपर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। स्टूडेंट के नाम का, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम का मैंने कंपोनेंट बनाया। देखो सबसे पहले हम क्या क्या रिटर्न कराएंगे, इसमें रिटर्न कराएंगे एक डिव। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या कराएंगे हम, नेम। उसका नेम क्या है, ये सारा डेटा हम प्रॉप से लेंगे। देखो नेम स्ट्रिंग टाइप का हो गया। उसका जो रोल नंबर वो क्या है वो देखते हैं अब हम, क्या है रोल नंबर।
ये रोल नंबर की जगह हम ले लेते हैं उसकी एज क्या है, एज क्या है, और उसका उसके बाद यहाँ पर हम देते हैं, उसके बाद हम दे सकते हैं उसकी हॉबीज़ क्या हैं, इस तरीके से हम दे सकते हैं। जो भी हॉबीज़ हैं वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर हम दे सकते हैं ये हॉबीज़ या स्किल्स। एक काम करते हैं, हॉबीज़ की जगह हम स्किल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर दे सकते हैं हम स्किल्स को। लास्ट में देते हैं हम इसके टोटल मार्क्स कितने हैं इसके, टोटल मार्क्स। ठीक है। अब देखो इस स्टूडेंट कंपोनेंट को हम कैसे इसमें सारा डेटा पास करेंगे, तो हम कौन कौन से डेटा को पास कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले नेम क्या है हमारे, एक स्ट्रिंग टाइप का है वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो नेम यहाँ से हम ऐसे पास कर सकते हैं जॉन ड्यू। उसके बाद देखो एज हमारा न्यूमेरिक टाइप का, तो एज से पास कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास है स्किल्स, तो स्किल्स को एज ए एरे पास कर देंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से पास करते हैं हम। और यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स क्या है हमारे, इस तरीके से दे सकते हैं, बट हम यहाँ पर टोटल मार्क्स में क्या देना चाहूँगा, और ये यहाँ पर टोटल मार्क्स हो गया 95, और यहाँ पर एक सबमिट फंक्शन देंगे हम। यहाँ से ऐसे फंक्शन भी पास कर सकते हैं हम। देखो सबमिट, और सबमिट के अंदर हम एक फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे बनाते हैं हम सबमिट के नाम से। सबमिट सिर्फ क्या करेगा, उसका काम है अलर्ट करना। फॉर्म सबमिटेड, यहाँ पे इतना लिख देते हैं हम। ठीक है। और इस सबमिट को हम यहाँ पे पास कर देंगे एज ए प्रॉप्स। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखो हम किस किस टाइप का प्रॉप्स पास कर सकते हैं। गाइस मैंने आपको दिखाया इसलिए, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये नंबर टाइप का है, ये एरे टाइप का, ये भी नंबर टाइप का, ये फंक्शन टाइप का, और ऑब्जेक्ट टाइप का भी पास कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट में हम ऐसे देख सकते हैं ना कि उसको यहाँ पे टोटल मार्क्स का हम ऑब्जेक्ट टाइप कर दें। टोटल मार्क्स में मैथ में कितने मिले उसको, लाइक उसे मैथ में मिले 90, और साइंस और इंग्लिश में मिले, साइंस में मिले 85, इंग्लिश में मिले 88, इस तरीके से। तो हर तरीके का हम पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रॉप्स लिखेंगे। प्रॉप देने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले देंगे प्रॉप डॉट नेम, उसके बाद प्रॉप डॉट एज, एज में हम क्या देंगे, प्रॉप डॉट एज। और स्किल्स में अभी स्किल्स को हम रहने देते हैं, यहाँ टोटल मार्क्स हम प्रिंट करा देते हैं मैथ वाले, जो भी हमारे पास मैथ वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रॉप्स डॉट टोटल मार्क्स, और इसके अंदर हम प्रिंट करा लेंगे मैथ वाले नंबर। ठीक है। ये करा लिया टोटल मार्क्स, और एक बटन बना लेते हैं, उस पर ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। ऑन क्लिक को अभी ध्यान नहीं देना गाइस आपको, वो अभी बाद में बताऊंगा किस तरीके से इसमें वर्क करता है। इस तरीके से देखो हम लगा लेंगे सबमिट। ठीक है। और स्किल्स को कैसे प्रिंट कराएंगे, स्किल्स को प्रिंट कराने के लिए हमने बताया कि हम इसको मैप पे लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगाएंगे प्रॉप डॉट मैप डॉट स्किल, और उसके अंदर इस तरीके से हम, ये गलत हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पर हम खुद ही लिखेंगे, सजेशन यूज़ नहीं करेंगे एआई के। यहाँ पर स्किल्स के अंदर हम लगाएंगे प्रॉप डॉट डॉट स्किल, और इसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे स्किल डॉट मैप, और यहाँ पे की में इंडेक्स पास कर दिया, स्किल जो भी स्किल आ रही है वो सारी चीज़ें। और जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, अब देखो नेम उसका जॉन डू हो गया, एज 20 हो गई, स्किल्स ये हो गई हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड जेएस, टोटल मार्क्स हमने मैथ की बनाया 90, और सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड। तो हम क्या क्या पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, एज ए प्रॉप्स नंबर को पास कर सकते हैं, एरे को पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, और एज ए फंक्शन को भी पास कर सकते हैं।
ठीक है, तो गाइज यही मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को, किस तरीके से हम पास कर सकते हैं। आई होप आपको गाइज हमारी इस आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आने वाली वीडियोस के लिए। बाय बाय गाइस।